गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। चलिए, आज आपका डेट हो गया है 17 अगस्त 2020। आज शुरू करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। इसका फॉर्मेट तो आपको मिल चुका था, बोलिए। फॉर्मेट तो आपको मिल चुका था, नहीं मिला तो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। हमने आपके साथ सब बच्चे अपना अपना पहले माइक को ऑफ कीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, ताकि सारे बच्चों को भी दिक्कत होगा। ठीक है, कभी पूछना होगा, कुछ बोलना होगा तो माइक ऑन करके बोल लीजिएगा, फिर उसके बाद ऑफ कर दीजिएगा, ताकि सब बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी वॉइस भी आराम से आए और मेरा बोर्ड भी आपको दिखे। चलिए, तो हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका हम लोगों ने एंट्री भी किया था, जर्नल एंट्री किया था आप लोगों के साथ, और इसका अकाउंट भी खुलवाया था, फॉर्मेट बनवाया था हम लोगों ने। एक बार फिर से हम आपका फॉर्मेट रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कि फॉर्मेट क्या था। तो सर फॉर्मेट में कुछ दम था नहीं, फॉर्मेट बहुत सिंपल सा था। वो फॉर्मेट क्या था सर? बस वही फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट था। ये 2 पार्ट में बटा हुआ था सर। एक था आपका डेबिट साइड का और एक था आपका क्रेडिट साइड का फॉर्मेट, जो कि हम लोगों ने क्या किया था, पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट से कवर किया था हम, ठीक है ना। इसका फॉर्मेटिंग यही थी, पार्टिकुलर्स। सर इसमें डेट का कॉलम नहीं रहेगा बेटा। चलिए, निशा जी भी आ गई। पार्टिकुलर और कीर्तन साहब भी आ गए। अमाउंट आपने ध्यान दिया था, हमने कहा था एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग करते हैं रीवैल्यूएशन। एसेट्स और लायबिलिटी का होता है हमारा फिर से वैल्यूएशन, मतलब कि रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन देखो, 2 वर्ड बना हुआ है, री प्लस वैल्यूएशन, हो गया रीवैल्यूएशन। यानी मेरा पहले से कुछ वैल्यू रही होगी, उसको आज फिर री मतलब दोबारा फिर से वैल्यूएशन कर रहे हैं, इससे कहलाया वो अलविज जी भी आ गई, रीवैल्यूएशन कहलाया। ठीक है, तो किसका होगा? एसेट्स का होगा, और लायबिलिटीज जितने भी हमारे फॉर्म में है उसका रीवैल्यूएशन करेगा। ठीक है सर, कब होता है? तो ये रीवैल्यूएशन होता है जब ऑल पार्टनर हैं, अगर उनमें आपस में कोई रेशियो अगर चेंज हो रहा हो, ठीक है, नया डेट बन रहा हो उस टाइम, या कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो उस टाइम, या कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो उस टाइम, या कोई पार्टनर का डेथ हो रहा हो, तो उस टाइम भी हमको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ता है। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका बेसिक में भी कवर करता है ये, सेकेंड चैप्टर का। उसके बाद फिर आपको एडमिशन चैप्टर में बनाना है, आपको रिटायरमेंट चैप्टर में बनाना है, और आपको डेथ चैप्टर में भी ये बनाना है। यानी आने वाले 2-3 चैप्टर तक ये आपका साथ देगा। तो एक बार अच्छे सीख जाइए, ये 2-3 चैप्टर तक साथ देगा। इसीलिए कहते हैं शुरुआत में टाइम लगता है पार्टनरशिप में, लेकिन अगर एडमिशन कवर किया हमने, उसके बाद तो रिटायरमेंट फटाफट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधा काम तो ही रहता है। चलिए, तो हमने आपको बताया था एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में, हम करेंगे रिवैल्यूएशन, काश जब उसकी क्या वैल्यू है। जैसी बात ही, अगर हम बात करते हैं एसेट्स की, ठीक है, तो एसेट्स होगा, नहीं समझ में सर, फिर लिखिए। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसेट्स की, तो ये क्या होगा? या तो सर ये बढ़ेगा या तो ये घटेगा। घटेगा। अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करें, तो लायबिलिटी भी क्या होगा? या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो लायबिलिटी क्या होगी? घटेगी। यही सर हो सकता है ना, जब भी हम करेंगे वैल्यूएशन यही बात हो सकती है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी हो, या तो घटेगा या बढ़ेगा, ये हो सकता है। तो आइए, बस यही 4 बातों को हमें यहाँ पर नोट करना था, और बहुत बड़ी बात हम लोगों को नहीं करनी है, आपको बहुत सिंपल तरीका काम करना है हम लोगों को। देखिए, अब पहले पकड़ते हैं एसेट्स की ओर। अगर एसेट्स इंक्रीज कर जाए, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग थी हमारी, 50 लाख की बिल्डिंग थी, 5 साल पहले लिए थे, 5 साल बीत गए, तो क्या 50 लाख की बिल्डिंग आज 50 लाख रहेगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी? संभवतः ये है कि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वैल्यू
प्रॉपर्टीज की बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एसेट्स हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग इन एसेट्स। तो जितने वैल्यू से बढ़ा, मान ले 50 लाख था, अब 60 लाख हो गया, तो कितना बढ़ गया बच्चों, 10 लाख बढ़ गया। तो हमें एंट्री सिर्फ 10 लाख से करनी है, डिफरेंस अमाउंट से करनी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ, अच्छा जब 10 लाख से बढ़ गया तो आप ये बताइए, आपको फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस तरीका सिखा रहे हैं हम आपको। तो अगर एसेट्स बढ़ गया तो बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हो गया, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुई हमारी, ठीक है ना। अच्छा प्रॉफिट हुई है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, बाई साइड लिखेंगे, बाई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितनी वैल्यू बढ़ेगी बस इंक्रीजिंग अमाउंट से, अगर 50 से 60 हो गया है तो सिर्फ 10 के अमाउंट से, 60 नहीं 50 नहीं, सिर्फ डिफरेंस जितना फायदा हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो ना फायदा क्या करते हैं, क्रेडिट, और लॉस क्या होता है, डेबिट। इसका मतलब तुम लोग समझ गए होगे अब तक कि सर अगर एसेट्स ये हमने इंक्रीज कराया, उसकी हमने कर लिया, अब एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो वो 2 में आ जाएगा, इसका मतलब कि डिक्रीज लॉस हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 2 में लिखेंगे 2 डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। ऐसे नाम आएगा जो उसका एसेट्स नाम हो, यहाँ भर दिया अमाउंट। सर एसेट्स 2 बातें तो हो गई, अब आई लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। इधर आओ, लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ना मतलब ये होता है, जैसे हमने किसी से 10,000 रुपए का लोन लिया था, या 10,000 उसका बकाया था, अब जो है वो 11,000 मांग रहा है, 1,000 रुपए उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, या किसी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू पे 11,000 इंस्टेड ऑफ 10,000, लायबिलिटी हमारी 1,000 रुपए से बढ़ गई, ऐसी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब बताओ लायबिलिटी जब बढ़ गई तो मेरा फायदा हुआ या नुकसान, कौन बताएगा, नुकसान, नुकसान होगा, लॉस हुआ हमारा। क्योंकि भाई लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमको 10 से बदलेगा, अब 11 देना पड़ेगा। लायबिलिटी एसेट्स बढ़ा था तो फायदा हुआ था, लेकिन लायबिलिटी बढ़ी तो नुकसान हो गया। और तुम जानते हो लॉस को क्या लिखेंगे हम, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यहां कर देंगे हम लोग। सॉरी, उसके बाद सर इसी प्रकार अब क्या करेंगे, लायबिलिटी क्या हो जाए, अब डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज तो हो गया, अब लायबिलिटी क्या हो जाए, अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर जैसे किसी क्रेडिटर को हमें 10,000 का पेमेंट करना था, नाउ वी हैव टू पे ओनली 9,000, फुल सेटलमेंट कर दिया हमें 9 में ही, 1,000 डिस्काउंट मिल गया, बच गया, फायदा हो गया ना। एंड लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा, फायदा और प्रॉफिट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई में लिखेंगे, बाई क्या लिखें, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी हाँ बोलो, डिफरेंस अमाउंट, ऑलवेज हर जगह प्रॉफिट लॉस जो भी इंचार्ज ने पास किया, डिफरेंस अमाउंट से जितना लॉस हुआ या जितना प्रॉफिट हुई उसको हमने दिखा दिया। ये तो हो गया। इसके साथ साथ कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में देखने को ये मिलेगा कि कुछ चीजें अनरिकॉर्डेड भी सामने आ जाती हैं। जैसे अगर हम लोग अपने ही घर में कुछ सामान का फिर से करते हैं वैल्यूएशन करने, बहुत सारी एंट्रियां लिखा हुआ है बुक्स में, तो बुक्स में एंट्री से और अपने एसेट से मिलान करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन जब करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी दिख जाती है जो कि हमने तो पहले से बुक में लिखा ही नहीं था, यानी कि वो रिकॉर्डेड था ही नहीं, उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड। अब सर ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकता है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अब जब होता कैसे, बाय द वे मान लो कि हमारे बिजनेस में कहीं किसी कोने में टाइपराइटर पड़ा था, सालों से पड़ा था, क्योंकि अब तो टाइपराइटर यूज तो होता नहीं है, पहले यूज हुआ करता था, अब तो सारा काम कंप्यूटर लैपटॉप से होता है। अब टाइपराइटर खट खट करता था, उसको साइड में उठा के रख दिए, स्टोर रूम में रखवा दिया गया, अब पड़ा है, कभी ना कभी उसको परचेज किए थे ना, वो हमारा एसेट तो था ही, बट उसको हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए, उसकी यूज था ही नहीं तो एंट्री नहीं किए। लेकिन जब सब हम खंगाल के सब वैल्यूएशन करने पहुंचे तो हमको दिखा, अरे सर हमारे पास तो क्या है, एक तो टाइपराइटर भी पड़ा हुआ है, वो भी तो एसेट्स है, उसको भी मेरा ही है, हमने ही खरीदा था, हमने परचेज किया था, आइए उसको भी रिकॉर्ड कर लें। तो जो चीजें अनरिकॉर्डेड हो जाती हैं उसे क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और जब रिकॉर्ड करोगे तो बाकी सारे एसेट्स जो रिकॉर्डेड हैं उसी में ये भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐड होगा कि लेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा एसेट्स हमारा रिकॉर्ड करेंगे तो। अब उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अब उसकी वैल्यू चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना,
मान लेंगे हम लोग कि अगर उसको मान लो कि वो तो लोहे का होता है, उसका इक्विपमेंट वगैरह, तो अब उसको अगर हम तोड़ तोड़ कुछ कुछ के बेचेंगे, तोड़ के बेचेंगे, कबाड़ में बेचेंगे, कुछ तो मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू है। इसका मतलब ऐसा नहीं उसकी वैल्यू दम ही नहीं है। सगुप्ता जी अभी आ रही है, लग रहा है सोई थी। बच्चों आप लोग समय जल्दी आया करिए, 5 मिनट मेरा वेट कर लिया करिए, हमको वेट मत कराया करिए। आप मेरा वेट करेंगे 10 मिनट तो आपको नुकसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपको वेट करेंगे नुकसान सबका हो जाएगा, इसलिए आप वेट कर सकते हैं, ये ना कहिए कि हम वेट नहीं करेंगे। चलो तो आइए, इसका मतलब फायदा होगा क्या होगा, बाई की टू बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जितने का वैल्यू का बताया क्वेश्चन में, 10 रुपए था उतना रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की मतलब तो होगा नहीं हमको, जितना रिकॉर्डेड था नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं था, जितने वैल्यू थी उतना रिकॉर्ड कर लेंगे, 2000 3000 जो भी 4000। अब इसी का मान लेते हैं लाइबिलिटी आ गया। सर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी भी होता है, हाँ बेटा अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी भी होता है। कैसे, कहीं से उधार माल परचेज किए थे परचेज का बिल लाए थे और बिल कहीं रख दिए, कहीं दबा दिए किसी अलमीरा में या किसी कॉपी में डायरी में खोज दिए, चलो भैया शाम को एंट्री कर लेंगे इसका, उसकी काउंटिंग करना भूल गए, रिकॉर्डिंग नहीं की है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। भाई बिजनेस का प्रेशर था, दबाव था, कस्टमर में हम भूल गए और उसकी एंट्री नहीं की है, ठीक है। जब एंट्री नहीं किए तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो सारे क्रेडिटर्स में वो क्रेडिट शामिल नहीं हो पाया हमारा। लेकिन अब बताओ हम एंट्री करना भूल गए तो क्या इसका पेमेंट भी करना भुला जाएंगे, या जिससे परचेज किए वही भूल जाएगा, पैसा मांगने नहीं आएगा। जब समय होगा पैसा आएगा मांगने, सर। है ना, वो पैसा मांगने आएगा अपना बिल यस लेकर सर। के आएगा, सर ये रहा बिल, इसका पेमेंट कीजिए। अब उस बिल को जब हम मिलाएंगे अपने अकाउंट्स में, तो उसमें तो एंट्री किए नहीं थे, तो क्या उससे हम कह देंगे भैया भैया देखो तुम्हारा तो बिल का हम एंट्री नहीं किए हैं, तुम्हारे मेरे अकाउंट द्वारा एंट्री है नहीं, भाग जाओ तुमको पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा मान्य है। तो क्या बोलेगा, आप एंट्री करो चाहे मत करो, ये पक्का बिल मेरा है, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब अब तो हम पेमेंट करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो था नहीं, तो क्या करेंगे, पहले उसको रिकॉर्ड तो कर लें। भाई भूल गए थे, तब याद आएगा, हाँ हाँ अरे वो बिल तो यहाँ रखा रह गया, कोने पड़ा रह गया, इसकी एंट्री करना भूल गए, या अकाउंटेंट को देना भूल गए, फाइल में लगाना भूल गए। बहुत सा ऐसा काम बिजनेस में हो जाता है। टेंशन जब होता है तो लोग सोचते हैं भाई बाद में कर देंगे, फिर अभी प्रेशर है, अभी बिजी है, डिस्टर्ब है, अभी फ्री हो कर देंगे, और फ्री हो तो भूल गए, याद नहीं आया और पड़ा रह गया। इसलिए कहते हैं कोई काम पेंडिंग में नहीं करना चाहिए, हर काम हाथों हाथ खत्म करना चाहिए। कोई काम पेंडिंग डालोगे, पेंडिंग काम पेंडिंग ही रह जाता है, इसलिए हाथों हाथ काम खत्म करना पड़ता है। तो अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमारे हिसाब से जो लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज कर जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज सर करेगी डिक्रीज डिक्रीज। करेगी, हाँ डिक्रीज। इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज कर जाएगी। अब तुमको पता है कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं टू में कि बाई में, सर डेबिट होगा है। टू टू में, टू में सर। टू डेबिट साइड में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। लायबिलिटी यहाँ पर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सर कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। और लास्ट क्लास में आपने देखा भी था तो कवर किया होगा। तो एक बात बताओ, यानी कि आप जो यस डिफरेंस, सर। हाँ, आपने डिफरेंस निकाला दोनों का, अगर डिफरेंस आपका टू साइड में आता है वो प्रॉफिट का होगा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगी। और अगर आपने बाई साइड में डिफरेंस आएगा तो लॉस का होगा, और वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। और आपने समझ लिया कि सर दोनों नहीं आएगा, ये तो फॉर्मेट था इसलिए दोनों लिख दिया हमने, कोई भी एक आएगा, या टू तरफ आएगा या बाई में आएगा, टू में आया तो प्रॉफिट, बाई में आया तो लॉस का होगा, ठीक है ना। लॉस जो क्योंकि ये पार्टनर क्या करेंगे, बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों बियर कर लेंगे वो लोग। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, पूरा क्लियर होगा। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इसमें अगर लग जाए तो थोड़ा सा क्या हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए सर थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगा ही लेते हैं हम लोग। चलिए तो
बुक आपके पास आपने लिया होगा ना, डीके गोयल की बुक लिया है आप लोगों ने कि नहीं लिया है? जल्दी हाँ बताइए। सर है। यस सर। है सर। है। अगर बुक लिया है आपने गोयल की तो हम आपको बता रहे हैं आपके बुक का क्वेश्चन, ताकि आप आराम से कर सकें। आप लोग बुक में खोलिए, खोलिए एडमिशन चैप्टर खोलिए, उसका निकाला आप लोगों ने, एडमिशन चैप्टर खोला आपने, और सर जहाँ पेज नंबर बोलिए। एक मिनट हम भी ओपन कर ले बेटा, जस्ट वेट। हाँ देखो ये पेज नंबर तुम्हारा दिया है 3.36, 3.36 पेज नंबर पर यह है आपका रिवर्सन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपको दिखा होगा। और हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर नए बुक में दिया है 39, दिखा? एग्जाम्पल नंबर यस सर। 39, ठीक है, इसको हम लोग कवर हाँ कर रहे हैं। सर। ठीक है, इसका एंट्री भी हम लोग तो सीख ही चुके थे कैसे किया जाता है, और अकाउंट समझ ही चुके हैं हम लोग, दोनों समझ चुके हैं हम लोग। और अगर आपको अकाउंट एंट्री बनाना हो भी सिखाए थे हम आपको 2:2 बाय मिस डेबिट, याद होगा ना बच्चों? 2:2 बाय मिस डेबिट, यानी अकाउंट से वापस जनरल की हो जाना, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। चलो तो अब तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सब बच्चों ने क्वेश्चन खोल लिया होगा नए बुक में। क्वेश्चन नंबर 39 एग्जाम्पल 39 है। किसी के पास अगर ओल्ड बुक होगी, लास्ट ईयर की होगी या उसके पहले की होगी, तो उसी में एक आध दो आगे पीछे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां से आपका शुरू हो रहा है रिवैल्यूएशन। पास जनरल एंट्री बुक कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो देखो फिलहाल तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपके सामने कि हम आपको बताएं इसका पहले अकाउंट अभी सिखाया है हमने, एंट्री आपको आती है, इसे अकाउंट भी हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉफिट लॉस क्या आता है। ठीक है, तो आपने नोट तो कर लिया होगा, इसको हम हटा रहे हैं, हटा दे बच्चों, चलो हटा दिया। हाँ सर। अब देखिए आपको क्वेश्चन मिल चुका होगा, अब मेरे साथ साथ सब बच्चे क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट सब बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का बनाएंगे। सर क्वेश्चन लीला मीता वाला है या सर ये अनुराग भावना वाला? क्वेश्चन बस कुछ लिखा है पास एन एंट्री, पहला पॉइंट दिया स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 54,000, पहला पॉइंट यही कहा है आपसे। मिल गया? हाँ सब बच्चों को क्वेश्चन मिल गया या क्वेश्चन नोट करवाएं हम? हाँ सर मिल गया। स्टॉक इन अंडर मिल गया वैल्यूड बाय सर। 10%। मिल गया तो करना शुरू करिए मेरे साथ साथ। ठीक है, पहला पॉइंट, तो सब बच्चे पहले हमारी तरफ ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। ठीक है ना, पहले समझ लेंगे, एक क्वेश्चन हमारे साथ आप कर लेंगे, उसके बाद तब आप उस लायक हो जाएंगे कि आगे आपको जो होमवर्क दिया जा सके। अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए कह रहा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई क्या, कितना परसेंट कह रहा है स्टॉक? 10%। 10% कह रहा है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू वॉज लिखा है 54,000। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, स्टॉक डिक्रीज है या इंक्रीज है, हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग एंट्री पास करनी है या इंक्रीजिंग एंट्री पास करनी है? हमें क्या करना होगा, सोच करके बताइए, जल्दी से बताइए, हमें क्या करना है, स्टॉक को गिराना है, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? कोई नहीं बोल डिक्रीज रहा, करना है। क्या करना है, लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यू, इसका मतलब कम करना है या बढ़ाना है? देखो पास्ट टेंस से बात कर रहा है बच्चा, कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, यानी पहले से क्या हो गया है ना, वैल्यूड, कम पर वैल्यू हो चुका है, कम पर वैल्यू
हो चुका है बाई 10%, तो सही कैसे होगा? जब हम वैसे जब किया हम लोगों ने देखा रहे तो स्टॉक क्या है, द अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब 10% कम है, सही कैसे होगा? 10% बढ़ा दें। ध्यान रहे लैंग्वेज हमेशा परेशान करेगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे करना क्या है। यानी देखो लिखा है अंडर वैल्यूड, तो अंडर वैल्यूड करना नहीं है हमको, अंडर वैल्यूड, इसका मतलब पहले से अंडर वैल्यू हो चुका है, सही कैसे होगा? उसको वापस ले आए, उसको कम वैल्यू किया गया है, उसको बढ़ा दें। ये बात समझ में आ गई? बढ़ाना था। अब लिखा है 10%, तो एक इस क्वेश्चन में पहले ही पॉइंट में 2 गलतियां थी बच्चे 2 गलती करते हैं यहाँ पर, 2 मिसिंग था, ठीक है ना। स्लीपिंग पॉइंट 2 थे, एक तो आपके थे यही कि अंडर वैल्यूड है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, न कि डिक्रीज करना है। दूसरी बात लिखा है 10%, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस 54,000 का क्या करेंगे लोग, ये 54,000 रुपीज का 10/100 निकालेंगे, कितना आ गया, 5400 आ गया। इस तरीके से लोग क्या कर लेंगे, लगा देंगे, जो कि क्या है, गलत हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो अंडर और ओवर तुम समझ भी गए तो 10% निकालोगे तो ये गलत हो गया। अब 5400 का 10% नहीं निकलेगा, लेकिन सर ये तो क्वेश्चन में लिखा भी है 54,000 और 10%, तब क्यों गलत हो गया? बेटा ध्यान दो, ये कहा है वैल्यू क्या है, 54,000, सब लोग यहाँ देखिए 54,000 का वैल्यूड है, जो कि कह रहा है कि 10% कम पर है, इसका मतलब एटलीस्ट ये कितने के बराबर होगा? सर ये 90% के बराबर होगा। भाई ओरिजिनल अमाउंट का जो था ये कह रहे हैं 10% पर अंडर वैल्यूड है, जो कि 54,000 रुपए है, इसका मतलब ये होता है कि 10% कम करके 54 का है, इसका मतलब ये 54,000 90% बराबर होगा। तो हमें इसको पलट दें, उसको हम 100 में बराबर कर दें, तो हम कहेंगे 100% के लिए 54,000 का इंटू 100/90 कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। काटो, कितना आ रहा है बताओ काट करके? 60,000। 60,000 आ रहा है, ठीक है ना, 60 आ गया। इसका मतलब अब तुमको समझ में आ चुका होगा कि सर हमें क्या करना होगा, हमको डिफरेंस अमाउंट कितना है, 60 से क्या हो गया था, 60,000। आ गया था। 54,000। मतलब कि अब तुम लोगों को समझ में ये बात अच्छे से आ गई होगी कि सर ये 60,000 रुपए उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, बट 54,000 में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब कितने से कम रिकॉर्ड किया गया था, 6,000। 6,000। क्या बच्चों को जो हम लिख रहे हैं दिख रहा है आपको? 6,000 नहीं दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है। तो आप ये बच्चे इधर का ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये वाला, और ये भी नोट कीजिएगा, जो हमें 54,000 का 10% 5400 निकाला था यहाँ पर, और निकाले उसको हमने काट दिया है, ये वाला भी पॉइंट आप भी लिखिए और लिख करके काटिए नीचे नोट्स में, ताकि आपको हमेशा ये आगे चल के याद रहे कि ये वाला काम आपको नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे यही काम करते हैं एग्जाम में भी, गलती। तो आप भी लिखिए और लिख करके काटिए, और वहां लिखिए गलत है, ऐसे लिख दीजिए, ताकि आपको आगे के लिए याद रहे ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और दोबारा लिखिएगा ये वाला सही है कर लीजिएगा। इस तरह से 54,000 टू 90%, सो पूरा 100% क्या होगा, 60 होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारा 6,000 रुपीज का आएगा। अब ये बताओ 6,000 हमको घटाना था या हमको बढ़ाना था? हमको घटाना था या फिर हमको बढ़ाना था? बढ़ाना था सर। बढ़ाना था। 2 में कि बाई में? बाई में। क्या सर लिखेंगे? बाई में। बाई क्या लिखें? बाई इंक्रीज इन एसेट्स। बाई इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक का नाम आएगा ना अच्छा, स्टॉक। यस सर। क्या आ गया वैल्यू उसकी? 6,000। उम्मीद है सब 6,000। पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला ही पॉइंट क्या था, एकदम टेक्निकल था, बच्चा पहले ही गलती करते। तुम्हें क्या लगता है, खाई बस कहेगा घटाओ बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ, इंक्रीज होता है। चलिए तो चलिए आधा घंटा तो हो गया है, ठीक है ना। आप बच्चों का आंख दर्द कर रहा है, बंद करें आगे बढ़ें? सर ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए। अभी आप शिकायत करेंगे कि आंख दर्द करने लगा हम लोग आधे घंटे बाद? तो नहीं तो सर। करवा दीजिए। चलिए ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अगला कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक क्या हो गया हमारा बच्चों? सर 10% से बढ़ गया है। हाँ, स्टॉक हमारा 10% से बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टॉक इज ऊपर, अपना आप लोग ऑफ कर दीजिए, आपके घर की आवाज आ रही है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10% और बुक वैल्यू दिया हुआ है स्टॉक का 66,000। कौन बताएगा
क्या 66,000 का करना होगा हम लोगों को? क्या 10%? 6,600 आएगा? नहीं नो सर। नहीं। अच्छा, ओवर वैल्यूड हो क्या है? ओवर वैल्यूड भी सर 66,000 इंटू 90/100 करेंगे। सॉरी इंटू 100/10 हाँ तो ऑफ करो इंटू बच्चों, 100/10 होगा ना सर? जो माइक को ऑफ करो। नहीं और हमारा सुनो, वरना हम अपना माइक ऑफ कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लोग अपना माइक ऑफ कीजिए। तो कह रहा है स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 10% से ओवर हो चुका है। तो सही कैसे, क्या हमको ओवर करना है? नहीं, अब हमको कम करना है। ये ओवर हो चुका है, वैल्यूड पास्ट टेंस से बात कर रहा है। 10% से ज्यादा स्टॉक क्या है? ओवर हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा? स्टॉक को कम करना पड़ेगा 10% से। पहली बात तो ये हो गई, लिखा है ओवर बट करना है हमको कम, डिक्रीज करना है हमको। डिक्रीज करना है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? 2 लिख देंगे, 2 डिक्रीज कर दीजिए क्या? स्टॉक, डिक्रीज इन एसेट्स स्टॉक्स। ठीक है। अब रही बात पैसा भरने के लिए, अब अमाउंट में लिखा है 66,000 लिखा हुआ है। बच्चों इस 66,000 का वही गलती जो आपने पहले किया था वो गलती अब यहाँ दोबारा आप लोग रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आप लोग ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो हम आप लोग करके हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना? देखिए, तो आप लोग क्या करना है, हम आपको यहाँ करके फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बच्चों, आपने लास्ट क्लास अभी क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि 66,000 है, उसका 10% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,600 है ना? लेकिन बच्चों ये बात आपका सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज आपको नहीं करना। फिर तो आप करना क्या होगा उसको समझ लीजिए हमसे। आप करना क्या है आपको? आपने करना ये होगा, 60,000 आएगा सर। देखो 66,000 जो है वो कितने के बराबर है? अब वो 110% के बराबर, 110। क्योंकि वो Yes, sir. वैल्यू था 10 कम कर दिए थे। ये 10 से ज्यादा है, इसका मतलब 100 से 10 ज्यादा 110 के बराबर है। तो इसका मतलब 100 पे करना होगा हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे 66,000 66,000 इंटू 100/110 100/110 आ गया 60,000 आ गया सर। इसका हाँ, मतलब आ गया था। सही है। तो डिफरेंस पहले कितना बोले हो जाएगा? थे 6,000 आ जाएगा। आप ऑफ कर रहे हैं या हम करें? आपका माइक ऑफ नहीं होगी तो मेरा माइक ऑफ हो जाएगा, फिर आप देखिएगा सुनिएगा मत। कितना आ गया? 6,000 आ गया, ठीक है। यानी 6,000 वहां भी आया, 6,000 यहाँ भी आया, लेकिन फर्क दो तरफ था। ये भी लिख के आप काटेंगे और ये वाला आप इसको आप सही करेंगे, ठीक है ना सर? अच्छा, उसके बाद कह रहा है आपसे, क्या सर क्या बोला आपसे? कह रहा है तीसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज ₹2.5 लाख और बुक वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख, मतलब 4 लाख रुपया है। और टू मतलब होता है तक, 5 लाख तक करना है। अगर लिखा होता बाई तो 5 लाख से, तो भैया ध्यान दीजिएगा बच्चों, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, से और तक में अंतर है, ठीक है ना? ठीक है ना? टू मतलब तक हो जाएगा, बाई मतलब से हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ लिखा अगर यहाँ पर कि 4 लाख रुपए था और इंक्रीज टू 5 लाख, 5 लाख तक बढ़ा दो, तो कितना बढ़ गया? इसका मतलब 1 लाख बढ़ गया। 4 लाख था ही और कहा इंक्रीज टू 5 लाख, ये 5 लाख तक, तो मतलब तक बढ़ा दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा? इसका मतलब कितना बढ़ा बताइए? 1 लाख 1 बढ़ेगा। लाख। क्या बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? 1 लाख 1 रुपया लाख बढ़ जाएगा। तो काइंडली पास करेंगे आप लोग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, इंक्रीज नहीं लिखेंगे सर? लिख दो इंक्रीज। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाई 5 लाख। देखो आ गया, एक बार 2 से कहा, एक बार 22 से कह रहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। मेन टॉपिक जो पकड़ने वाली बात है आपकी, हमने आपको बता दिया, ये 2 और बाई यही मेन चीज है आपका, इसी समझना होगा आप लोगों को कि सेम क्वेश्चन में आपका अमाउंट बदल जाएगा। अगर 2 कहा है तो तक हुआ, बाई कहा है तो से। अभी 2 कहा था तो 2 से कर दिया, अब कह रहा है क्या आपको? बाई कह रहा है। बाई मतलब क्या होता है? 5 लाख रुपए से बढ़ा दो, इसका मतलब 4 लाख रुपए पहले था, 5 लाख रुपए से बढ़ा दो, मतलब और बढ़ा दो, अब 9 लाख हो जाएगा। कितना सीली सा छोटा डिफरेंस है 2 और बाई का।
अगर 2 कहा था तो 1 लाख बढ़ा है, और सेम लैंग्वेज सेम लाइन सेम अमाउंट है, खाली 2 को यहाँ पर बाई लिख दिया तो 5 लाख से क्या हो जा बढ़ जा रहा है। अब बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है आपको। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत ही बारीकी से आप ध्यान देंगे, हम आपको बहुत ही गहराई से बहुत ही आसानी से चीजों को बता रहे हैं, ताकि खाली क्वेश्चन ना हो जाए बल्कि आपको समझ में भी आ जाए। ये कोरम पूरा नहीं किया जा रहा आपके साथ, इस तरह से कवर किया जा रहा है ताकि आपको एक एक माइनस माइनस छोटी छोटी पॉइंट क्या आ जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो 2 और बाई का फर्क समझ लीजिएगा, यहाँ बाई लिखा था इसलिए क्या हुआ 5 लाख से बढ़ा दो, सेम लाइन थी तो 4 लाख था, 5 लाख से बढ़ा दो कितना हो जाएगा 9 लाख हो जाएगा। इसका मतलब यहां से बढ़ाएंगे 5 लाख से बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग अब बाई, वही लिख लीजिए इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, खाली लैंड बिल्डिंग लिखो तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट होगा 5 लाख आ गया। आगे अगला क्या कह रहा है आपसे, अब उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है और डेटर whose due ₹40,000 was written off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement। ये क्या बता दिया हमको, क्या बता दिया 40,000 रुपए का था, क्या बताया है बताइए कितना रुपए था। दो बात में उनके पास ने कहा, पहले कहा डेटर जो था was due 40,000 उसका बकाया था was written off कर दिया गया, as bad debts मान रफ कर दिया गया, लास्ट ईयर में कर दिया गया था, एंड पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, पहली बात तो आपने बैड डेब्ट्स डाल दिया था तो आपने क्या किया होगा बैड डेब्ट्स एंट्री तो पास किया होगा आप लोगों ने ना, तो लास्ट ईयर में पूरा 40,000 जा चुका होगा, तो लास्ट ईयर में बैड डेब्ट्स की एंट्री हो चुकी होगी, बैड डेब्ट्स डेबिट टू क्या था बैड डेटर्स एंट्री पास कर चुके होंगे। तो हम लोग लास्ट का काम तो कर नहीं रहे हैं, हम तो इस साल काम कर रहे हैं। पिछले साल का जो पैसा लेके भागा था 40,000 डूब गया था, उसको हमने राइट ऑफ भी कर लिया था, अब वो आदमी आ करके वापस हमको क्या कर रहा है 30,000 रुपए दे रहा है, तो क्या हम मना कर देंगे, उससे कहेंगे भाई तुम तो भाग चुके थे क्यों वापस आ गए, जाओ जाओ भाग जाओ हमको पैसा मत दो, ऐसा करेंगे निशा, या 30,000 दे रहा है तो ले लेंगे, बोलो निशा। ले लेंगे सर 30,000 ले लेंगे, क्योंकि पहले से उसको साल पहले राइट ऑफ भी कर चुके थे, नुकसान मान चुके थे, सोच लिए रहे कि भैया मेरा डूब चुका है, बैड डेब्ट्स कर चुके थे, उसके बावजूद वो भूले भटके चला आया और 30,000 रुपए दे रहा है, तो उसको मना करेंगे क्यों आ गए क्यों दे रहे हो तुम तो भाग गए थे, क्या ऐसा बोलेंगे कि ले लेंगे। तो आप अच्छे से जानते हो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, आपने सुना होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 11th में किया भी एंट्री पास, रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स जो था वो रिकवर्ड हो गया 30,000 रुपए से, तो क्या एंट्री पास करते थे हम लोग क्या एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। उस समय डेटर का नाम नहीं आता था, बैड डेब्ट्स नहीं आता था, हम क्या लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया है। अब ये बताओ पिछले साल तो उसको लॉस मानते हुए ट्रांसफर कर दिया था, अब इस साल क्या हो रहा है, हमको तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है 30,000 रुपए का, फायदा हो रहा है ना, फायदा हो रहा है, जो नुकसान हो चुका था अब वो पैसा वापस रिकवर्ड हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, फायदा है। लिखेंगे हम लोग कहाँ लिखेंगे पाई में, पाई में बैड रिकवर्ड के अमाउंट कितना होगा 30,000 रुपए से, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता हम लोगों से, एन ओल्ड कस्टमर whose amount was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement in his account 25,000। क्या बता दी किसमें क्या करना होगा हम लोगों को बच्चों बताइए, क्या बोला है हमसे, लिखा है ना एन ओल्ड कस्टमर, उसके अकाउंट क्या था was राइट ऑफ भी कर दिया बैड डेब्ट्स से, अभी क्या कर